सबके पास? हाँ, क्यों? उसके बाद से छोड़ दिया, बस दोबारा उसको टच ही नहीं किया। अच्छा, ये वाला आपने काम कर लिया था? हाँ, और इसमें अकाउंट ओपन, चेक बैलेंस, ये सारे फंक्शन, विड्रॉ, डिपॉजिट, ये हमने कर लिए थे। हाँ, सबके पास ये काम मौजूद है। देन मैंने कहा था कि हम जो है क्या करेंगे भाई, कि इंटरफेस बनाएंगे और उसके लिए स्ट्रीमलीट इंस्टॉल करने का कहा था मैंने। VS कोड इंस्टॉल कर लिया था? हाँ, नहीं यार, पता नहीं, तो एक ही रिमोट नजर आया, मैंने चला दिया उसको। एसी भी खोल देना है। सबके पास VS कोड है? हाँ, तो आपने क्या करना है, जैसे जुपिटर नोटबुक रन करते हैं, नया टर्मिनल खोलें और वहां पर क्या लिख दें, कोड स्पेस डॉट, तो आपका VS कोड जो है वो आ जाएगा। सही है, कर रहे हैं, फिर मैं कर रहा हूँ, उठा नहीं रहे। अच्छा, हो गया, हो गया। चल गया सबके पास कोड, VS कोड चल गया। VS कोड जब चल जाए तो यहाँ 3 डॉट नजर आ रहे हैं, टर्मिनल रन कर सकते हैं यहाँ से। हाँ, जो ऑलरेडी यूजर है उन्हें पता होगा। यस, लाइट्स ऑफ कर दो। टर्मिनल पे नहीं, टर्मिनल से हम रन करेंगे ना एप्लीकेशन। यहाँ तक आ गए, टर्मिनल ऑन हो गया, तो ये आपके पास नीचे टर्मिनल नजर आ रहा होगा, राइट? यहाँ पर हमने जो है वो क्या करना है, फाइल्स क्रिएट करनी है और
फाइल्स क्या होगी, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे, पाइथन की फाइल। किसकी फाइल, क्या नाम रखें, रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल बैंक डॉट पी वाई, क्या नाम रख दिया, और इंटर प्रेस किया तो ये फाइल यहाँ पर हमारे पास ओपन में आ गई। ओके, अच्छा अब इसके अंदर हमने क्या क्या करना है, फंक्शन हमारे पास बने हुए हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास ये थी कि हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे स्ट्रीमलेट। क्या करेंगे, स्ट्रीमलेट एज st, क्या कर दिया हमने, स्ट्रीमलेट एज st। जब देखो करो ये इंपोर्ट हो रहा है, इन्वायरमेंट अगर बना लिया है तो इन्वायरमेंट एक्टिवेट करके उसके अंदर कर लें। इन्वायरमेंट बनाया था, अभी नहीं बनाया तो वैसे ही कर लो, देखेंगे अभी अभी चल के। ये बात समझ में आ गई, क्या किया हमने, स्ट्रीमलेट एज st। अब मैंने जो हमारा जुपिटर वाला कोड है सारा, वो सारा कोड जो है वो यहां पर ही ले लेना है। जैसे कि हमने रैंडम यूज किया, ऑल अकाउंट यूज किया, तो सारे कोड को जो है वो यहां ले आता हूं। ठीक है, तमाम कोड, ओपन अकाउंट का फंक्शन, यहां पे आ गया ओपन अकाउंट का फंक्शन, मैंने पूरा कॉपी कर दिया। ठीक है, ओपन अकाउंट के बाद मेरे पास है कौन सा वाला फंक्शन, चेक बैलेंस। ये फंक्शन भी मैंने कॉपी किया और यहां पेस्ट कर दिया। ये एक फंक्शन हो गया ओपन अकाउंट का, उसके बिल्कुल नीचे फंक्शन हो गया बैलेंस चेक करने के लिए। हाँ इसमें सेल नहीं होता, इसमें एक फ्लैट पेज होता है बस। उसके बाद विड्रॉल का फंक्शन, ठीक है, देन उसके बाद डिपॉजिट, सही है, देन उसके बाद ट्रांसफर, ठीक है। एक फंक्शन और बनाएंगे हम, शो ऑल अकाउंट्स का। पहले ये कॉपी कर लो जल्दी से यहां पर, देखो मैंने कुछ नहीं किया है, सारे फंक्शन सिर्फ उठा के यहाँ रखे हैं और दो फंक्शन आखिर में और ऐड किए हैं मैंने। आपने सिर्फ वहां से फंक्शन उठाने हैं और हाँ हाँ सीक्वेंस का मसला नहीं होगा कहीं भी पड़ा, हाँ सीक्वेंस का मसला नहीं है।
पेस्ट कर ली सारे फंक्शन। अच्छा देखो, ये दो फंक्शन ऐड करो, क्लोज अकाउंट और ऑल अकाउंट्स। फिर नंबर चेंज करने के लिए बना सकते हैं। हो गया इतना काम, आगे बढ़े। क्या नहीं हुआ? स्ट्रीमलेट इंस्टॉल नहीं हो रहा था, इंस्टॉल कर लो यहाँ पर, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट और एंटर प्रेस कर दो। चलाना नहीं है, सिर्फ फंक्शन बनाने। जी जी। तुम क्या कर रहे हो लड़के? इधर लेकर अब कौन सा एनवायरनमेंट बनाना? वो तो क्या एनवायरनमेंट एक्टिवेट, अब इसके अंदर इंस्टॉल कर लो। क्या है? एक्टिवेट की फाइल खोल दी तुमने, क्यों? पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। क्या फोन लिया? अभी तो है तुम्हारे पास, अम्मा का फोन इस्तेमाल कर रहा है, अपना फोन कहाँ से आ गया? कुछ है तुम्हारे पास? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। मोबाइल बेच के लैपटॉप लो ना भाई। इतना तो है नहीं, कुछ भी नहीं है, कोड अलग से लगा। क्या? क्लोज अकाउंट हो गया। सिमिलर फंक्शन है यार बस।
अच्छा एक काम करें, ये फाइल मैं आपसे ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ अपने पास, जरा इसको खोलें और इसके अंदर काम का फंक्शन तो हमारे पुराने ही है ना, आगे हम स्ट्रीमलीट ज़रा लगाते हैं ताकि काम आगे बढ़े। फाइल शेयर कर रहा हूँ एयर4 शेयर पे। देखो यहाँ पर डाल दिए मैंने एयर4 शेयर पे, चेक करो। कौन सा मोबाइल है? हाँ ले लो ये फाइल और इसको उसी फोल्डर में रखो और ओपन करो VS कोड में। नहीं भाई तो बस अकेले हो महेश भाई, एक ही कौन सी क्लास में नहीं बड़ी है सारी। हो गई फाइल आ गई। अब इसमें यहाँ तक का काम आ रहा है, किसको कॉपी पेस्ट करके डाल दो या यही फाइल खोल लो यार, सही है। क्योंकि ये काम कई दफा हम फंक्शन बना चुके हैं ना। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, ओपन अकाउंट, और मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ क्लोज अकाउंट। क्या किया हमने, स्ट्रीम लीड को इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ हमने ऊपर स्ट्रीम लीड को इंपोर्ट किया हुआ है एज ST, राइट। अब इस ST की मदद से हम क्या कर रहे हैं, इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं कि एक टाइटल क्रिएट हो जाए, सिंपल बैंकिंग सिस्टम, देन इसमें राइट कराओ दिस इज सिंपल बैंकिंग सिस्टम बिल्ट यूजिंग स्ट्रीमलीट, सही है। सब ST की मदद से जो है वो हम करते जा रहे हैं। हमने यहाँ पर बोला ST स्ट्रीमलीट साइड बार, साइड पैनल क्रिएट करो और उसके अंदर सिलेक्ट बॉक्स बना दो। क्या बना दो, ऊपर लिखा हुआ आ रहा हो सिलेक्ट एक्शन, और ये लिस्ट आ रही है उसके अंदर जो जो हम सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। राइट नाउ अभी जितना काम किया हुआ है मैं इसको रन कर रहा हूं यूजिंग स्ट्रीमलीट। क्या कह रहा हूं भाई, स्ट्रीमलीट रन, क्या नाम है हमारी फाइल का, बैंक डॉट पी वाई, सही है। जैसे ही मैं इसको रन करता हूं तो क्या होता है जी, ये ब्राउजर के ऊपर स्ट्रीमलीट का जितना भी मैंने इंटरफेस बनाया है वो इंटरफेस नजर आ गया। साइड पैनल बन गया, पैनल में लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट एक्शन, लिस्ट ऑफ एक्शन ये आ रही है, ये वही लिस्ट है जो हमने वहां पर डाली थी। इतना काम करो सब लोग जल्दी से, पहले ये नजर आ रहा है सामने काम, किस चीज की, पहले ये तो लिख ले, लिख लिया स्ट्रीमलीट रन और आपकी फाइल का नाम, ऑन। हाँ ये स्ट्रीमलीट इंस्टॉल हो गया है, वो फाइल मैंने भेजी एयर4 शेयर से उठाओ और यहाँ फोल्डर में पेस्ट करके ओपन ओपन करो, ये कोड लिखो।
क्या एरर आ रहा है, क्या कह रहा है? अच्छा भाई, जब आप ला रहे हैं ना यहाँ पर, फाइल को सेव भी कर लो भाई, ऑटो सेव पे क्लिक कर दो एक बार और फिर रिफ्रेश करो, फाइल सेव करो, सेव फाइल या ऑटो सेव पे क्लिक कर दो और फिर जाके स्ट्रीमलीट को जो है वो रन करो। क्या करना है, ये फाइल मैंने आपको भेजी है, आप इंस्टॉल कर लें, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलीट कर लिया होगा और अब रन करने जा रहा हूँ स्ट्रीमलीट रन बैंक डॉट पी वाई, ये कमांड लिखनी है, आपने रन करना है, ये आपको ब्राउजर पे ले जाएगा। ठीक है, ब्राउजर अगर एम्प्टी आ रहा है तो भाई प्लीज फाइल को सेव कर लें, ऑटो सेव पे लगा दें तो फिर सही हो जाएगा। अभी हमने जितना कोड लिखा है उसके हिसाब से हमारी सारी चीजें यहाँ नजर आ रही हैं जो हम लिख चुके हैं। ठीक है, अगला काम मैंने क्या करना है, अगला काम मैंने कंडीशनल काम करना है कि क्या करने जा रहा हूं। देखो यहां पर अब मेन्यू में ये आ गया, मेन्यू में ये सारे ऑप्शंस आ गए और नेक्स्ट में क्या लिख रहा हूं, अगर मेन्यू में किसी ने क्या प्रेस किया, क्या प्रेस किया भाई, ओपन अकाउंट, यानी जो हमारे पास मेन्यू खुल रहा है उसमें कोई क्या निकालता है भाई, ओपन अकाउंट सिलेक्ट करता है तो क्या होगा, तो हेडर चेंज हो जाएगा, वहां पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, ओपन अकाउंट। कौन सा हेडर, जो ये नजर आ रहा है अभी, इसकी जगह क्या हो जाएगा, ओपन अकाउंट, लाइक दिस। ठीक है, हेडर चेंज हो जाएगा और इनपुट फील्ड आ जाएगी, क्या बोला जाएगा भाई, शनाख्ती कार्ड नंबर डालो, जो टाइटल है अकाउंट का वो डालो, कितने पैसे जमा करा रहे हो ये यहां डाल दो। ठीक है, समझ गए। अब जब वो ये डाटा डाल लेगा तो हम एक बटन बना रहे हैं, क्या बटन बना रहे हैं, क्रिएट अकाउंट। अब जब इस बटन पे जैसे ही क्लिक किया जाएगा तो हमारा कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, देखो ओपन अकाउंट, ये फंक्शन ऊपर वाले फंक्शन को जाके हिट करेगा, बोलेगा भी ओपन अकाउंट जागो, और ये अकाउंट जो है फाइनली सारा डाटा CNIC टाइटल इनिशियल डिपॉजिट यहाँ आ जाएगा, अकाउंट खुल जाएगा, अकाउंट में जाके ओपन हो जाएगा और ये लिखा हुआ आ जाएगा। इतनी बात समझ आ रही। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ सिर्फ इतने पार्ट को, फिर आप इतना पार्ट ही कंप्लीट करेंगे, ज्यादा नहीं सोचेंगे। अभी क्या क्या काम किया मैंने, इफ मेन्यू में किसी ने ओपन अकाउंट कहा तो उससे ये सारी चीजें इनपुट ली, बटन किया, ये किया, लाइक दिस, CNIC नंबर डाल दिया मैंने, अकाउंट टाइटल डाल दिया, इनिशियल डिपॉजिट डाल दिया, और जैसे ही क्रिएट अकाउंट करूंगा हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी कोई एरर आ रहा है देख लेंगे उसे बाद में, लेकिन पहले ये कोड लिखें इतना। क्या कह रहा है अभी, ऑल अकाउंट डॉट अपेंड अकाउंट, लाइन नंबर 12 और 111 में भी, जब मैं ओपन अकाउंट कर रहा हूं तो ये वहां जाके एरर, पहले ये लिखो फिर एरर निकालते। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, आम तौर पे ये होता है कि हम लोगों का ज्यादा काम जो है वो फ्रंट एंड का नहीं होता, बैक एंड का सारा काम होता है। तो हमें कोशिश, हम जब कोई चीज बना लेते हैं, कोई मॉडल बना लेते हैं, कोई AI मॉडल बना लेंगे तो हम उसको कोई ना कोई शक्ल तो देनी होती है। तो हमारे पास स्ट्रीमलीट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिससे बहुत कम कोड लिख के फौरन ही एक खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाता है, एक इंटरफेस जो है वो डेवलप हो जाता है। इसलिए ज्यादातर पाइथन बैकएंड वाले और हम हमारी तरह के लोग, आपकी तरह के लोग क्या करेंगे, स्ट्रीमलीट बनाएंगे। वरना अगर आपको आती है HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट तो आप पूरी वेबसाइट बनाएं, पूरा कोड लिखें, सारी चीजें करें। अगर प्रोडक्शन लेवल पे देखा जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। ये स्लो नहीं होती लेकिन इतना कस्टमाइजेबल नहीं होता ना, जो बटन का स्टाइल दिया हुआ है वो सारी चीजें वही आएगी, बेसिक फॉर्मेट आ जाता है।
कौन से वाले? मत लगाओ, मत लगाओ यार। मैंने तो चैट जीपीटी पे कोड बोला, उसे जनरेट को, उसने जनरेट कराया, लेकिन अभी आप वो काम नहीं करिएगा तो उसमें आइकॉन बने हुए आ रहे थे। अभी आप लोग चैट जीपीटी नहीं इस्तेमाल करिएगा, अभी आप लोग खुद लिखें ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो। हाँ हाँ बोले। विंडोज की के साथ क्या दबा रहे हैं? देखो भाई, अगर विंडोज की के साथ डॉट दबा दें तो हमारे पास ये इमोजीज और आइकॉन जो है वो आ रहे हैं। लगा दो। हो रहा है? लग गया भाई मेन्यू का बटन? कम से कम वैल्यू आपको क्या डालनी है? ऐसा ना हो कोई इनिशियल डिपॉजिट पे नेगेटिव बैलेंस डाल दे, -50। नहीं भी रखें इसको, कोई बात नहीं, फिर वक्त। डन। नहीं 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 भाई, एसटी का मतलब क्या है? स्ट्रीमलिट। स्ट्रीमलिट की प्रॉपर्टी और फंक्शन है सारे। हाँ, नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ ऑप्शनल रखा है कि अगर कोई वैल्यू नहीं डालेगा फंक्शन में, डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कोई डाल देगा तो वो हो जाएगी। बेटा, अगर कीबोर्ड पर उंगलियां चल रही हैं, मुंह स्क्रीन की तरफ है, कान जो है ना वो सारी बातें सुन रहे होने चाहिए। अगर एक ही सवाल हर बंदा पूछेगा, बार बार उसका जवाब देना पड़ेगा। अभी कोई 6 बार ये सवाल पूछ चुका जा चुका है यहाँ पर, ऐसा ही है ना? यार इस बिन वैल्यू का क्या करना है? हटा दो इसको। जान छूट गई। अब ये नहीं पूछना सर ये लिखा हुआ था कहाँ गया? कुछ चीजें सुन रहा होता है बंदा, बस ठीक है, बस ठीक है। बार बार एक ही बात का जवाब, बार बार एक ही बात का जवाब। चले भाई आगे लिखे। अगर मेन्यू ओपन अकाउंट हो तो ये सब हो जाएगा। हाँ। फर्दर। फर्दर क्या होगा भाई? अगर अगर मेन्यू क्या हो जाए भाई?
क्लोज अकाउंट हो जाए तो क्या हो जाएगा भाई, हेडर बन जाएगा क्लोज अकाउंट, और अकाउंट नंबर डालेगा, पिन नंबर डालेगा, देन बटन दबाएगा क्लोज अकाउंट का, तो हमारा क्लोज अकाउंट का फंक्शन कॉल हो जाएगा और सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा, उसके अंदर वो क्लोज अकाउंट का मैसेज भी आ जाएगा जो हमने यहाँ लिखा हुआ है कि अकाउंट क्लोज्ड सक्सेसफुली। समझ समझ के लिखना आराम से। ओपन अकाउंट और क्लोज अकाउंट आपके सामने नजर आ रहा है। लोगों को अभी भी लैपटॉप नहीं मिला है? कितने लोगों ने लैपटॉप लिया, जरा रेज हैंड करें, जरा देखूं कितने पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 लैपटॉप, बस 7 8 9। अस्सलामुअलैकुम। ये कितने लैपटॉप इशू करे हैं भाई, अभी काफी सारे लोग फारिग बैठे हैं। क्लास मिस ना करो तो अब से भी कुछ हो सकता है। क्लास मिस ना करो, क्योंकि क्लास मिस होगी तो फिर कैसे हो सकता है। तो हेड ऑफिस में हो रहा है, गुलशन में हो रहा है। बच्चे सीख रहे क्या उसमें? क्या करूं भाई, स्क्रॉल अप करो स्क्रॉल डाउन? सीख तो सकते हैं भाई, सीखने का मसला नहीं है। क्लास वीकेंड पे देखो, टाइमिंग तो कंफर्टेबल है तो ठीक है। लिख लिया लगो, हर चीज एक बार मैं चाह रहा हूँ कि लिख लो आप लोग, रादर देन कि हर चीज कॉपी पेस्ट कर लो। एक बार लिख लो, एरर आने दो कोई बात नहीं, कम से कम पता चले कि ये एरर आ रहे हैं, गलती कर रहे हैं जी। क्या चीज, क्या समझ नहीं आ रहा बेटा? ये यहां पर जो है ना, आपने यहां यहां तक सारे फंक्शन बना लिए, क्लियर है बात? अब मैंने एक स्ट्रीमलेट से बोला यार एक पेज क्रिएट कर दो, उसका टाइटल क्या रख दिया? हाँ सही है। और मैंने कहा उसी पेज पे क्या करो भाई, टाइटल के नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा हो, जाने टाइटल होगा तो जरा बड़ा लिखा हुआ आएगा, राइट सिंपल कर रहा हूँ तो थोड़ा छोटा लिखा हुआ आएगा, कुछ ऐसे ही हो रहा था यहाँ पर। सही है, इतनी बात क्लियर है? अब आ जाओ वापस। अब मैंने क्या कहा कि भाई जो पेज बन गया है उस पर क्या करो भाई, स्ट्रीमलेट एक साइड बार क्रिएट करो। क्या? तो ये आपने देखा कि ये साइड में क्या बन गया, एक पैनल क्रिएट हो गया। सही है। अब इस पैनल में क्या करना भाई, कुछ लिखना है।
कोई तस्वीर लगानी है, क्या करना है, हमने बोला भाई एक सिलेक्ट बॉक्स बना दो। क्या बना दो? ठीक है, उसने सिलेक्ट बॉक्स बना दिया, ये बन गया सिलेक्ट बॉक्स। नजर आ रहा है बॉक्स? इसको सिलेक्ट बॉक्स कहते हैं। अब इसमें सिलेक्ट क्या करना है? तो सिलेक्ट करने के लिए हमने कहा भाई लिखा हुआ क्या आ जाए, क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो ऊपर लिखा हुआ क्या आ रहा है, क्या एक्शन परफॉर्म करना है, और एक्शन की लिस्ट जो है वो यहाँ दे दी उसी के नीचे। सिलेक्ट बॉक्स के अंदर क्या बोला, एक्शन, और आगे वो लिस्ट दे दी जिसमें से आपको एक्शन चूज करना है। सही है। अब जैसे ही आपने एक्शन चूज किया तो एक्शन की जो वैल्यू होगी वो किस में जाके स्टोर हो जाएगी, मेन्यू में। सही है। अब उसने कहा अगर मेन्यू में किसी ने वैल्यू आई होगी ओपन अकाउंट, मेन्यू में क्या वैल्यू आएगी, ओपन अकाउंट, तो हेडर किस में तब्दील हो जाएगा, ओपन एंड न्यू अकाउंट, जैसे अभी हो रहा है हमारे पास, ये आ गया। ठीक है। देन अब जब ओपन एंड न्यू अकाउंट हो गया तो हमने उसके नीचे क्या बोला, भी क्या क्या चाहिए हमें, अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या पैरामीटर थे, शनाख्ती कार्ड नंबर था, टाइटल था और डिपॉजिट था। तीनों चीजें हमने मांग ली, बिल्कुल मांग ली। अब क्या करूं, अब हमने बोला कि भाई अब जैसे ही यूजर क्या करेगा भाई, ये चीजें दे देगा, और अगर उसने दबा दिया, अगर दबा दिया क्या, क्रिएट बटन का, ये क्रिएट अकाउंट का ये बटन प्रेस कर दिया, तो क्या करना, जैसे ही ये बटन प्रेस होगा कौन सा फंक्शन कॉल होगा इसके अगेंस्ट। ठीक है। अब कुछ लोग अगर थोड़ा HTML CSS पढ़ा हुआ है, जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, तो आपको पता होगा इवेंट शिवेंट कैसे लगाते हैं, कुछ करते हैं, ऐसे ही होता है ना कुछ। ये ऑटोमेटिकली लगा हुआ है, ये फौरन किसके पास भागेगा, इसकी बॉडी में आएगा, इसकी बॉडी में, और कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा है, ओपन अकाउंट में क्या क्या वैल्यू जा रही है, जो रिसीव करी है, शनाख्ती कार्ड नंबर, टाइटल, डिपॉजिट, तीनों लेके कहां चला गया भाई, कहां चला गया, ओपन अकाउंट के पास आ गया। इसने अकाउंट से अकाउंट खोला और क्या रिटर्न कर दिया, ये अकाउंट खुल गया है, अकाउंट नंबर ये है और पिन ये है। ये वैल्यू सारी कहां आ जाएगी, कहां आ जाएंगी, इसके अंदर आ जाएगी। जो रिटर्न वैल्यू आती है वो क्या हो जाएगी, इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। क्या लिखा हुआ आ रहा, अभी सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। ठीक है। और क्या लिखवा दिया हमने, अकाउंट नंबर, याद करो अकाउंट नंबर ACC था वहां पर, उसमें से अकाउंट नंबर की की डाल के अकाउंट नंबर उठा लो, तो क्या लिखा होगा, ये अकाउंट नंबर है और ये आपका क्या है, पिन है, इसे सेव कर लें। सही है। तो लेट्स रीरन दोबारा करते हैं ताकि वो एरर भी निकल जाए। क्या एरर आ रहा था पता नहीं, 500, ये कह रहा है फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज नॉट रिसीव्ड अपेंड, लाइन नंबर 12। चलो भी चलते हैं, देखते हैं लाइन नंबर 12। ऑल अकाउंट्स, अकाउंट खुल गया, ऑल अकाउंट्स डॉट अपेंड अकाउंट, वैसे तो सही नजर आ रहा है, क्या मसला है। अच्छा, ये चेक करता हूँ, नहीं फंक्शन के अंदर ही है, स्पेलिंग भी सही है, अकाउंट अकाउंट, फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड। फंक्शन का ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा है, इसको तो फंक्शन ही बोलना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, in open account all accounts dot append,
नहीं, इसकी बॉडी थोड़ी बनाई हमने, ये तो सिंपल एक डिक्शनरी बनी हुई बॉडी होती है। कॉलन लगता है तो फिर इंडेंट करते हैं ना। हाँ, ये अलग फाइल है पुरानी वाली, वो रन करी है मैंने। क्या? हाँ, भाई जरा गौर करो, मुझे नजर नहीं आ रहा क्या मसला हो रहा है। क्या? इसको आगे करके देखो। नहीं नहीं, ये असल में ये कोई हमने फंक्शन या कोई कंडीशन थोड़ी लिखी है जो कॉलन लगाऊं और इंडेंट करूं। इसका इंडेंट ही गलत हो गया। जी भाई। जिन्होंने लैपटॉप नहीं लिए जाके ले सकते हैं। रिटर्न के बाद कुछ चलता ही नहीं, रिटर्न से फंक्शन से बाहर आ जाता है। नहीं, मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ तो मुझे कोई पुराने वाले कोड में भी कोई ऐसा मसला नजर नहीं आ रहा। अकाउंट है, ऑल अकाउंट्स डॉट अपेंड अकाउंट, ऑल अकाउंट्स की लिस्ट बनी हुई है। कोई ऐसा मसला ही नहीं आ रहा, वहां वो चल रहा है। हम कुछ भूल तो नहीं रहे। ऑल अकाउंट्स, ओपन अकाउंट, अकाउंट 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 अकाउंट। क्या हो सकता है? हाँ, तो ये लिस्ट ही तो बनाई है। नहीं, हमने तो लिस्ट में ही भेज रहे हैं। लिस्ट के लिए अपेंड होता है, डिक्शनरी के लिए ऐड नहीं होता। डिक्शनरी के लिए हम जो है ना अपडेट करते हैं। लेकिन ये समझ नहीं आ रही बात, क्या मसला। अच्छा, हमने यहां से भेजा। ओपन अकाउंट ओपन अकाउंट ओपन अकाउंट का फंक्शन चलाया। सीएनआईसी टाइटल और डिपॉजिट, यहाँ से गया सीएनआईसी टाइटल लिस्टेड डिपॉजिट, बैलेंस क्रिएट हुआ, अकाउंट नंबर क्रिएट हुआ और पिन क्रिएट हो गया। ठीक है। यहाँ ये तो वहां से वैल्यू आ रही है, यहाँ तो हम पैरामीटर रख सकते हैं ना। यहाँ हम पैरामीटर कुछ भी रखे, मसला नहीं है, वो वैल्यू यहाँ आके रिसीव हो जाएगी।
डाली हमने इनिशियल डिपॉजिट ही है, उसका एरर भी नहीं आ रहा ना। ये कह रहा है कि ऑल अकाउंट्स जो है वो एक फंक्शन नहीं है, फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड ऑल अकाउंट्स का। अच्छा 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 अच्छा, देखो भाई आ गया मसला समझ में, समझो जरा। हाँ, मैं इसको कह रहा हूं कि इसको फंक्शन क्यों समझ रहा है ये, कि फंक्शन के अंदर कोई ऐसी जो है ना अपेंड का मामला नहीं है, एट्रीब्यूट नहीं है। बिकॉज यहां मैंने ऑल अकाउंट्स के नाम पे एक फंक्शन बना दिया, तो नाम क्या हो गए, सेम हो गए। तो इस वजह से ये गड़बड़ जो है वो, मैं इसको कर देता हूं शो ऑल अकाउंट, सही है। अब नहीं आएगा ये एरर। मैं कह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही थी। अकाउंट टाइटल क्रिएट अकाउंट, सही है। अब क्या आ गया, स्ट्रिंग इंडाइसेस मस्ट बी इंटीजर नॉट स्ट्रिंग, ओके। अकाउंट नंबर आ जाओ जी। ये यहां पर एरर आ रहा है, देखो कोड जब आप लिखोगे ना तो ये लर्निंग होती है असल में। जो आप कह रहे हो यार दे दें हम कॉपी पेस्ट कर लें, जब आप लिखोगे एरर आएंगे, ढूंढोगे, तो ट्रू लर्निंग होगी। और अभी लर्निंग का टाइम है, अभी चैट जीपीटी का टाइम नहीं है आपके लिए। अच्छा जी, ये कहां पर आया है, 113 राइट एफ अकाउंट नंबर दिस। अच्छा, ये आया यहाँ पे एरर जहां से फंक्शन कॉल हुआ है, अकाउंट नंबर दिस। अच्छा, ACC, ये है हमारे पास। ये है ACC। हाँ, इसमें गलती क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अकाउंट आएगा और उसमें से अकाउंट नंबर उठा लेना, लेकिन यहाँ अकाउंट हम रिटर्न नहीं करा रहे। हम तो क्या रिटर्न करा रहे हैं, पूरा कहानी रिटर्न करा रहे हैं पूरी ओपन अकाउंट में। सब समझो जरा भाई लोगों, तवज्जो दो इधर। अभी मेरे पास, सब काम छोड़ो, इधर तवज्जो दो बेटा। पहले ये सीखने वाले काम करो, पहले रन तो हो ही जाना है। अभी जब हम रन कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि भाई स्ट्रिंग के इंडाइसेस जो है वो इंटीजर होते हैं, क्या नहीं होते। यानी अगर कोई स्ट्रिंग है आपके पास, तो स्ट्रिंग के अंदर से अगर कोई वैल्यू निकालनी है तो वहां मैं इंडेक्स डालता हूं ना, स्ट्रिंग के 5वें नंबर से ले आओ, छठे इंडेक्स से वैल्यू उठा के ले आओ, ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ACC है, ये जो ACC है, हमारा सिस्टम इसको क्या समझ रहा है, स्ट्रिंग समझ रहा है। यानी अगर आपको याद हो मैं क्या बात कह रहा हूं, देखो मैंने यहां पर क्या किया भाई, एक स्ट्रिंग बना लिया। अब मैं इस स्ट्रिंग के कहता हूं 5वें इंडेक्स पे क्या है, तो ये। तो अगर मैं यहां 5वें इंडेक्स की जगह कोटेशन में डाल दूं तो क्या एरर आएगा, क्या एरर आ रहा है, स्ट्रिंग इंडाइसेस मस्ट बी इंटीजर नॉट स्ट्रिंग। यानी स्ट्रिंग का जो इंडेक्स होता है, इस स्ट्रिंग का जो इंडेक्स होता है वो इंटीजर होता है, स्ट्रिंग। यही चीज हमारे पास भी आ रही है ना, यहां पर जब हम देख रहे हैं यही एरर हमें यहां पे नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इसको डिक्शनरी नहीं समझ रहा कि भाई एक डिक्शनरी हो, उसमें मैं क्या पास कर रहा हूं, की पास कर रहा हूं और मुझे क्या मिल जाए, वैल्यू मिल जाए। तो ऐसा नहीं हो रहा। तो अब सुन लेना भाई, उसी तरफ आ रहा हूं। अभी मसला समझ में आ गया।
कि ACC वो स्ट्रिंग समझ रहा है। वो क्यों समझ रहा है स्ट्रिंग? क्योंकि जब अकाउंट ओपन हुआ तो यहां से हम रिटर्न क्या करा रहे हैं, यहां हम पूरा स्ट्रिंग फॉर्मेट करके रिटर्न करा रहे हैं। तो यहां से ये स्ट्रिंग रिटर्न होके कहां जाके स्टोर हो रहा है, ACC वाले अकाउंट में, जहां से हमने ओपन अकाउंट करवाया। तो ये यहां से गया था, वापस आया, तो इसके पास क्या पहुंचा, स्ट्रिंग पहुंचा। और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके पास क्या पहुंचेगा, ठीक है। तो अब ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको यहां से क्या कर रहा हूं भाई, हटा रहा हूं, और रिटर्न में क्या कह रहा हूं भाई, तुम अकाउंट ही रिटर्न कर दो, जो कि क्या है, जो क्या है भाई, एक जो एक डिक्शनरी है। अब यहां से रिटर्न क्या जाएगा, डिक्शनरी, डिक्शनरी। तो उसके पास यहां ACC में क्या पहुंचेगा, डिक्शनरी, जहां से हमने ओपन करवाया, ठीक है। यहां क्या पहुंचेगा, डिक्शनरी, और डिक्शनरी के अंदर से फिर ये मिल जाएगा। लेट्स सी, अब इसको दोबारा रन करते हैं, ठीक है। हमने कहा भाई ये है टाइटल, ये है डिपॉजिट, और ये अकाउंट, डन हो गया। हाँ भाई, बात समझ में आई? तो क्या क्या चेंज करना है आपने, सबसे पहला काम क्या चेंज किया हमने, कि यहां पर से सिर्फ अकाउंट रिटर्न करा दिया, क्या, अकाउंट, सब हटा दिया, सारा टैक्स वैक्स जो लिखा था, रिटर्न अकाउंट। और जो टैक्स वैक्स है वो तो यहां हैंडल हो ही रहा था। बात यहां पहुंचेगी ओपन अकाउंट में, और यहां पर ये आ जाएगा, और सक्सेस वक्सेस तो यहां प्रिंट हो ही रहा है, फिर वहां पर रिटर्न कराने की क्या जरूरत है, बस, ठीक है, मसला हल हो गया। ओपन अकाउंट में कोई वैल्यू, मतलब हम, एक मिनट में दोबारा देखता हूँ क्या कह रहा है। मैंने यहाँ पर क्या किया, भी इसको रिफ्रेश किया, और क्या बोलूं, यहाँ हम कुछ भी नहीं डाल रहे, यहाँ कहीं भी कुछ नहीं डाल रहे, उसने क्या कर दिया भाई, क्रिएट अकाउंट सक्सेसफुली। ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसको समझने की कोशिश करो। हाँ, क्योंकि क्योंकि हमने वहां जो ओपन अकाउंट का फंक्शन है, ठीक है, ये CNIC टाइटल और इनिशियल डिपॉजिट, जब ये फंक्शन, यहां कोई टाइप डिफाइन है, अगर मैं कुछ नहीं भेज रहा हूं, खाली सेल छोड़ रहा हूं, तो वहां स्ट्रिंग जाता है, क्या जाता है, स्ट्रिंग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब ये अकाउंट नंबर खुल गया है और ये 2252 और 9092 आ गया है, तो अगर मैं इसको चेक करूं भाई, शो ऑल अकाउंट्स में, शो ऑल अकाउंट अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा। शो ऑल अकाउंट बनाया था, नहीं बनाया था, अभी तो 2 ही बनाया। चलो आगे चलाते हैं इसको, उस मसले को मैं बताऊंगा जब सामने आएगा। अब हमारे पास दूसरा हमने मेन्यू में ऐड कर दिया, क्लोज अकाउंट। ये क्लोज अकाउंट क्या कर रहा है भाई, बंद कर रहा है। ये फौरन चेक करेगा भाई क्या, कि अपना अकाउंट नंबर बताओ और अपना पिन बताओ, और जैसे ही क्लोज अकाउंट के बटन पे क्लिक होगा, ये कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, क्लोज अकाउंट का फंक्शन ये वाला चल पड़ेगा, और इसके अंदर वो अकाउंट और पिन, अकाउंट लेकर जाएगा, पहले सर्च करेगा अकाउंट है या नहीं, पिन मैच करेगा, हो गया तो उसे हमारे ऑल अकाउंट से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ऑल अकाउंट से क्या कर देगा। अच्छा, क्या ये तरीका सही है, ऑल अकाउंट से रिमूव कर दूं, फिर क्या करना चाहिए, इसको पॉप करना चाहिए, ताकि पॉप करा के मैं इसको क्लोज्ड अकाउंट की लिस्ट में क्या कर दूं, डाल दूं, ताकि बाद में चेक करना हो कि भी कौन कौन से अकाउंट थे जो क्लोज हो गए, तो वो हमारे पास मेंटेन हो रहा हो। क्या ख्याल है, सही है? तो अब मैं यहां पर एक चीज और ऐड कर रहा हूं, क्या ऐड कर रहा हूं भाई, क्लोज्ड
अकाउंट्स। सही है, क्या बन गया भाई? क्लोज्ड अकाउंट। तो बजाय इसके कि मैं इसको यहां पर क्या करूं, क्लोज अकाउंट से बोलूं कि भाई तुम बिल्कुल ही क्या कर दो, रिमूव कर दो, तो हमारे पास तो डेटा ही खत्म हो जाएगा, रहेगा नहीं। यहां मैं क्या बोलता हूं भाई, ऑल अकाउंट्स डॉट डॉट पॉप। और जब ये पॉप करेगा, किसको पॉप करेगा भाई? उस अकाउंट नंबर को, उस अकाउंट को जो उठा लिया गया है। पॉप कर दिया आपने किसको? पॉप कराते हुए हम क्या दे रहे हैं यहां पर? हमें पॉप कराते हुए क्या चाहिए होता है? अगर मैं कुछ भी इंडेक्स नहीं लिखता हूं तो कौन सी वैल्यू पॉप होती थी? लास्ट वाली। तो अब ये जरूरी थोड़ी है लास्ट वाला आइटम, लेकिन मैं इंडेक्स दे भी, इंडेक्स दिया भी जा सकता है ना। तो अब इंडेक्स उठाऊंगा कैसे? आप इधर आ जाओ पहले समझने के लिए। जब मेरे पास क्या मौजूद है भाई, ऑल, ये रन नहीं हो, अब मेरे पास ये आ गया है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो जरा समझो, ऑल अकाउंट्स डॉट पॉप। क्या पॉप कर दो भाई, क्या पॉप कर दो? मुझे कोई इंडेक्स देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही पॉप करूंगा तो कौन सा वाला पॉप हो जाएगा? लास्ट वाला। अब मुझे उसको बताना है कि भाई लास्ट वाला नहीं है, 5वें नंबर का या 10वें नंबर का है। लेकिन जो यूजर जो यूजर अकाउंट नंबर डाल रहा है, मुझे क्या पता वो उसका इंडेक्स क्या है? तो पहले मुझे क्या उठाना पड़ेगा? इंडेक्स उठाना पड़ेगा कि भाई ऑल अकाउंट्स में ही क्या करो, डॉट इंडेक्स। इंडेक्स मालूम करो किस अकाउंट का, जो यूजर कह रहा है, जो यूजर कह रहा है उसका इंडेक्स क्या है हमारी लिस्ट में, उसका इंडेक्स क्या है हमारी लिस्ट में। अब वो रिटर्न करेगा भाई उसका इंडेक्स है 5, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 5वां अकाउंट पॉप हो जाएगा। यही चीज यहां नजर आ रही है सी, कि भी ऑल अकाउंट्स में से इंडेक्स करो कौन सा वाला अकाउंट, जो ये वाला अकाउंट है लोकेट हुआ है, मैच हुआ है, उसका इंडेक्स बताओ क्या है। तो ये रिटर्न करेगा यहां से उसका कोई इंडेक्स 3 4 5, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से पॉप होके किसमें भेजनी है मुझे। जैसे ही ये पॉप हो जाए तो मैं इसको क्या बोलूं, क्लोज अकाउंट डॉट अपेंड। क्या बोलूंगा भाई? डॉट अपेंड। अपेंड विद जो अकाउंट पॉप हुआ है। इस पूरे को उठा के मैं डाल देता हूं किसके अंदर, कि जैसे ही वो पॉप होगा, पॉप होके कहां चला जाएगा, क्लोज अकाउंट में शामिल हो जाएगा। सही है ये बात? हाँ, लिस्ट को नहीं, हाँ 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 हाँ, तो अब भी लिस्ट ही है। देखो, इधर देखो, समझ समझ। जब मैं यहां पे कहता हूं कि भाई मेरे पास एक लिस्ट है, मेरे पास एक लिस्ट है, सही है,
सही है। मेरे पास एक लिस्ट है, मैं क्या कह रहा हूं, ऑल लिस्ट क्या करो, समझना जरा, मैं कह रहा हूं पॉप कर दो, तो क्या पॉप होगा, लास्ट वाला। सही है। अब मैं कह रहा हूं नहीं, लास्ट वाला पॉप नहीं करो, पॉप करो 254। अब क्या करूं, अब मुझे 254 का क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए। क्या चाहिए, अब मैं इंडेक्स कैसे लेने जाऊं, गिनती शुरू कर देता हूं, 0 1 2 3 4। सही है। तो अब मैं यहां क्या लिखूंगा भाई, ऑल लिस्ट डॉट पॉप, क्या लिखूंगा भाई, 4। अब ये लिस्ट तो मेरे सामने विजुलाइज हो रही है, मैं काम कर रहा हूं बड़े डेटा में, जहां डेटा डेटाबेस में जा रहा है या कहीं और जा रहा है, वहां 4 अकाउंट नहीं है, वहां 4000 अकाउंट है। तो अब जाके जाके गिन लूं कैसे मैं वहां पे, तो फिर क्या करूंगा, अब मैं यही काम कैसे बोलूंगा भाई, ऑल लिस्ट डॉट पॉप। अब मैं कहूंगा कि भाई एक अकाउंट नंबर है 738, कौन सा अकाउंट नंबर है, जाके ढूंढो वो कहां है। तो क्या लिखूंगा, अभी इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं, पहले नीचे आ रहा हूं, देखो क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, ऑल लिस्ट डॉट इंडेक्स, इसका इंडेक्स बताओ, 738 का इंडेक्स बताओ। तो वो इंडेक्स क्या आ गया भाई, 2। तो अब मैं ये कर सकता हूं कि मैं इसी चीज को उठा के इस पॉप के अंदर रख दूं, तो ये क्या जनरेट करेगा, उसका इंडेक्स नंबर, और ये क्या मांगेगा, वो इंडेक्स नंबर, तो ये उस पर जाके डिलीट कर देगा। तो सेम काम हमने यहां पर किया कि भाई हमने बोला पॉप तुम्हें क्या चाहिए, उसने कहा मुझे इंडेक्स चाहिए, तो हमने कहा भाई ठीक है, ऑल अकाउंट्स में जाओ और इंडेक्स ढूंढो, किस अकाउंट का, जो अकाउंट यहां पर मैच हुआ है सारे अकाउंट्स में से, मिल गया था ना, जब तो बात वहां तक पहुंची है, लूप चला, मैच हुआ, तो वो असली अकाउंट वो ये ACC है। तो हमने बोला जाओ पूरे अकाउंट्स की लिस्ट में पहले क्या उठा के लाओ, ACC का इंडेक्स उठा के लाओ, और फिर पॉप को बोला भाई ये लो इंडेक्स आ गया, आप उसे उड़ा दो, और जैसे ही वो उड़ेगा उसकी जो भी वैल्यू पॉप से जनरेट होगी वो हम अपेंड करवा रहे हैं किसके अंदर, क्लोज अकाउंट के अंदर। अगर मैं यूं ना भी करूं, मैं सिर्फ क्लोज करा पॉप करा दूं उसको, और फिर बाद में क्लोज अकाउंट के अंदर ACC को अपेंड करा दूं, ये भी सही है। लेकिन चलो, ये अभी हमारा पूरी फुल जो है वो डायनेमिक हो गया। ऐड कर लो, ये लाइन ऐड करते जाओ साथ साथ। ऊपर मैंने क्लोज अकाउंट की लिस्ट बनाई है, क्लोज्ड अकाउंट्स, क्लोज्ड अकाउंट्स, एक क्लोज अकाउंट का फंक्शन है, वो नहीं है ये है क्लोज्ड अकाउंट्स। क्लोज्ड अकाउंट की लिस्ट बनाई है, और उसके अंदर अपेंड करा दिया है जो अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं बाय इंडेक्स। थोड़ा स्पीड दिखाओ भाई। हाँ मैंने ऐड करा दिया है, मैं इधर इधर लिख देता हूँ, वहां भी ऐड कराऊं या यहाँ करा दूं, बात एक ही है। क्लोज अकाउंट्स, ये लिस्ट ऐड करा दी, इसी लिस्ट के अंदर अपेंड कर रहा हूँ।
हो गया ये क्लोज अकाउंट। चलो नेक्स्ट जो है ये क्लोज अकाउंट का बटन दबेगा, क्लोज अकाउंट का फंक्शन चलेगा, ACC में वो अकाउंट रिटर्न करेंगे और रिटर्न करा देंगे। अब रिटर्न देख लो क्या हो रहा है क्लोज अकाउंट में। अकाउंट क्लोज सक्सेसफुली को हटा के मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, ACC जो अकाउंट क्लोज हुआ है, सही है, ताकि यहां पर वो अकाउंट आ जाए, वो मसला जो पहले आ रहा था वो ना आए, सक्सेसफुली क्लोज हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, इंटरफेस पे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा अभी एक मसला है, वो मसला मैं सबसे आखिर में हल करना था, लेकिन मुझे लग रहा है यही करना पड़ेगा। ओपन अकाउंट में गया मैं, अकाउंट खोला हमने, अभी आ जाएगा वो हमारे सामने, इनिशियल डिपॉजिट, अकाउंट क्रिएट हो गया। नंबर याद रखना भी क्या, अभी 49685670। चलो ये तो सही है। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं भाई क्लोज अकाउंट, क्या कह रहा हूं, क्लोज अकाउंट क्या था भाई, 49685670। मैं कह रहा हूं इस अकाउंट को क्लोज कर दो। ये क्या कह रहा है अभी, इनवैलिड अकाउंट नंबर। क्यों, तुम लोगों ने याद नहीं किया सही, क्या ख्याल है, इनवैलिड है ये, हाँ फिर ऐसा क्यों हो रहा है, अकाउंट नंबर तो हमने सही डाला था। चलो दोबारा ट्राई करते हैं, दोबारा ओपन अकाउंट कर देता हूं, ओपन अकाउंट, CNIC नंबर, डिपॉजिट, क्रिएट अकाउंट, क्या आ गया भाई, 36955252। चलो ठीक है, 36955252, इनवैलिड अकाउंट नंबर। ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छा मैं अगर हम, कहां गया हमारा टर्मिनल, टर्मिनल पे मैंने यहां पे क्या कर दिया है कि जब, अब हमें कहीं ऐसी फील तो नहीं आ रही कि वो अकाउंट खुल ही नहीं रहा जो हम समझ रहे हैं खुल गया। तो मैं क्या करता हूं यहां पर, आखिरी लाइन के ऊपर, बिल्कुल सारे फंक्शन से बाहर आखिरी लाइन के ऊपर मैं ऑल अकाउंट शो करा देता हूं, सिर्फ डीबग करने के लिए कि भाई ये सारे अकाउंट खुल भी रहे हैं या नहीं खुल रहे। सही है, क्या किया हमने, प्रिंट ऑल अकाउंट, ये हमारे पे कंसोल पे प्रिंट हो जाना चाहिए। देखो जरा, अकाउंट खोलते हैं, टाइटल, देखो ये यहां पर आ रहा है, तो यहां कहीं नजर आ रहा है मुझे कि भाई ये अकाउंट खुला नहीं खुला, सही जगह रख, ओहो और पीछे कर, ये देखो आ गया, आ रहा है यहाँ पे ना, इसके बाद अकाउंट तो खोल रहा है, लिस्ट में जा रहा है। फिर हम लोकेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अब यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी कि जब भी स्ट्रीमलिट के अंदर, हम दूसरी बार, आसान लफ्जों में समझा रहा हूं, टेक्निकल बात नहीं कर रहा, जब दूसरी बार हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो स्ट्रीमलिट का कंप्लीट कोड दोबारा रन हो जाता है। क्या हो जाता है,
कंप्लीट कोड दोबारा रन हो जाता है। जब कंप्लीट कोड दोबारा रन हो जाता है ना, तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है? उससे ये प्रॉब्लम होती है कि ये वाली लाइन भी क्या हो जाती है, दोबारा रन हो जाती है। तो जितने भी अकाउंट खुले हुए होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब इसका हल क्या है? इसका हल होता है कि हम इसमें सेशन मेंटेन करें। क्या करें? जब नई हिट आए तो पहले पुराने सेशन को, डेटा को क्या कर ले, लोड कर ले, और फिर उसके साथ जो है ना आगे डेटा बढ़ाए। समझ रहे? अच्छा, पहले हम पूरा कोड कर लेते हैं, फिर सेशन वाले कोड को इकट्ठा लगा दूंगा। बस 2 लाइनें लिखनी होंगी उसके अंदर। तो मैं आगे बढ़ाता हूं। अगर मेन्यू ओपन अकाउंट हो जाए, क्लोज अकाउंट हो जाए, अब क्या करते हैं भाई? अगर मेन्यू में क्या आ जाए भाई, चेंज पिन आ जाए। क्या आ जाए? चेंज पिन आ जाए, तो क्या होगा? क्या होगा भाई? देखो, यूजर से अकाउंट नंबर पूछेंगे, नया पिन, पुराना पिन पूछेंगे, और नया पिन पूछेंगे। सही है? हमारा पुराना पिन क्या है, नया पिन क्या है। और जैसे उसने बटन दबाया चेंज पिन, हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? चेंज पिन। ये तीनों चीजें चली जाएंगी वहां पर चेंज पिन के अंदर। आ जाओ जी, चेंज पिन का अकाउंट ये रहा। उसने पहले अकाउंट नंबर देखा, मिल गया, हाँ मिल गया। पिन मैच हो गई, हाँ मैच हो गई। तो नई पिन उठा के पुरानी पिन के अंदर अपडेट कर दी। डिक्शनरी में पुरानी की के ऊपर नई की डाल दी, और यहां से क्या करा भाई, हमने रिटर्न करा दिया ACC, वो अकाउंट रिटर्न करा दिया। बस इतना सा फंक्शन है चेंज पिन का। देन सक्सेस हो जाएगा, यहां पर अकाउंट लिखा हुआ आ जाएगा। अगला हमारे पास क्या फंक्शन रह गया भाई? इफ मेन्यू, कौन कौन सा रह गया अभी? बैलेंस चेक। चेक बैलेंस करना है, तो ht.text इनपुट अकाउंट नंबर बताओ, पिन नंबर बताओ। चेक बैलेंस का बटन जैसे ही दबाएंगे, अकाउंट और पिन लेके कहां चला जाएगा? चेक बैलेंस में चला जाएगा। अकाउंट नंबर मैच करेगा, पिन मैच करेगा, और बैलेंस क्या कर देगा? तो रिटर्न कर देगा। आ जाओ चेक बैलेंस में। ये आ गया चेक बैलेंस। ठीक है, रिटर्न अकाउंट बैलेंस, ये यहां से रिटर्न हो जाएगा, वरना इनवैलिड पिन और सारी, वो हमने फंक्शन देखे हुए सारे, बार बार रन करके देखे। चेक बैलेंस के बाद दूसरा हमारे पास मेन्यू में ऑप्शन क्या है भाई? इफ मेन्यू बराबर है किसके? पैसे जमा कराना है, तो हेडर डिपॉजिट हो जाएगा। अकाउंट नंबर बताओ, अमाउंट बताओ। यहां पिन मांगने की जरूरत नहीं है, उसने डिपॉजिट का बटन दबाया तो डिपॉजिट अमाउंट, अमाउंट और अकाउंट दोनों लेके डिपॉजिट के फंक्शन में गया, और क्या कर दिया भाई? डिपॉजिट का फंक्शन पैसे जमा करेगा, और करंट बैलेंस जो है क्या कर देगा भाई? आपको रिटर्न कर देगा। यहां से मैं ये हटा देता हूं, यहां से रिटर्न, रिटर्न में सिर्फ डाल देता हूं बैलेंस। ठीक है, ये बैलेंस आ जाएगा यहां पर। देन इसके बाद हमारे पास कौन सा रह गया भाई? इफ विड्रॉ, विड्रॉ में हेडर विड्रॉर का पैसे पूछे, अकाउंट पूछा, पिन पूछा, और पैसे पूछ लिए। अगर उसने जैसे ही बटन दबाया, कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा? विड्रॉ का। विड्रॉ के फंक्शन में गए, क्या रिटर्न कराया? विड्रॉ के फंक्शन से हमने बोला कि भाई यहां से क्या रिटर्न कर दो, कि भाई अकाउंट बैलेंस करंट का बता देते ना। बाकी केस में इनसफिशिएंट डाल दिया। कुछ चेंज होगी तो बाद में देख लेंगे, अभी पहले मुकम्मल करना है, इसलिए मैं जल्दी से जरा ये इसको लगा रहा हूं। अच्छा, हर पूरे कोड में सीक्वेंस वैसी चल रही है, बस आपने इनपुट लेना है और उसके फंक्शन कॉल करने हैं रेलेवेंट। ट्रांसफर, ट्रांसफर करना होगा तो क्या मांगेंगे भाई? अकाउंट नंबर, पिन, अमाउंट, और जिसके अकाउंट में भेज रहे हैं पैसे, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर।
जैसे ट्रांसफर दबाएगा ट्रांसफर का फंक्शन चल जाएगा और बैलेंस वापस आ जाएगा। तो भाई आ जाओ, ट्रांसफर के फंक्शन में क्या चेंजेस करनी है मुझे। ये ट्रांसफर फंक्शन है, ये जब ये रिटर्न हो जाएगा तो हम यहां पर क्या दे देंगे, सिर्फ इसको ACC बैलेंस। ठीक है, ट्रांसफर के बाद क्या बच गया, विड्रॉ हो गया, मेन्यू हो गया, विड्रॉ हो गया, ट्रांसफर हो गया। कौन से क्लोज में, क्लोज में डाल दिए ना। और कौन से ऑप्शन देखे थे हमारे पास, ओपन अकाउंट, क्लोज अकाउंट, चेंज पिन, चेक बैलेंस, डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रांसफर। अब आखिर रह गया क्या, शो अकाउंट्स। बस ये वाला भी ऐड कर देते। इफ मेन्यू बराबर शो ऑल अकाउंट, शो ऑल अकाउंट, जैसे शो ऑल अकाउंट के बटन दबाए वैसे ही क्या हो जाए भाई, हमारे पास सारे अकाउंट्स जो है वो आ जाए। अच्छा, ये हमारे सारे फंक्शन अभी देख लिए हमने। अब इसको कंप्लीट रन करते हैं। और एक इशू मैंने आपको पहले ही बता दिया, कौन सा इशू है वो, सेशन वाला। अब जरा इस पे तवज्जो देना, सेशन वाले उसमें हम क्या करेंगे, एक चीज ऐड करेंगे सिर्फ, सबसे टॉप पर जाकर, सुनो भाई तवज्जो से, ये लाइन हमने ऐड कर दी, इफ ऑल अकाउंट्स नॉट इन सेशन स्टेट, तो st.session state ऑल अकाउंट उसको अपडेट कर लेगा। अब जहां जहां हमने ऑल अकाउंट्स पे लूप चलाया है ना, अब मैं इसके ऊपर लूप चलाऊंगा। मैंने इसको कॉपी किया, क्या किया भाई, कॉपी किया, कहां कहां यूज हो रहा है ऑल अकाउंट, ये यूज हो रहा है, इसकी जगह पेस्ट कर दिया। और यहां आ रहा ऑल अकाउंट, हर फंक्शन में ऑल अकाउंट पे लूप चला है, पेस्ट कर दिया। हर फंक्शन में ऑल अकाउंट्स, सब जगह पेस्ट करता जा रहा हूं। ऑल अकाउंट्स, ऑल अकाउंट्स, जहां जहां ऑल अकाउंट्स है वहां वहां मैं st.session state से कह रहा हूं कि तुम ऑल अकाउंट्स लाओ। शो ऑल अकाउंट्स इधर भी आ गया, ठीक है। चेंज पिन, ट्रांसफर वाले में हमने 2 दफा शायद ऑल अकाउंट्स किया था, ऑल अकाउंट्स। अच्छा, ये लिस्ट भी कॉपी हो गई है, इसको हटा देना भाई। मैंने आपको कहा था कि जब मैं एक ओपन अकाउंट का फंक्शन चलाता हूं अकाउंट ओपन हो जाता है, लेकिन जब मैं दोबारा जाता हूं और स्ट्रीमलीट से कहता हूं बैलेंस ले आओ, तो वो कहता है अकाउंट ही नहीं है। वो इसलिए कि पूरी फाइल दोबारा रन होती है और वो ऑल अकाउंट में जो अकाउंट रखा होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, क्योंकि वो एम्प्टी क्रिएट हुआ हुआ है। तो अब ये एम्प्टी नहीं होगा। क्या किया हमने, दोबारा समझ लो, ये लाइन ऐड की है, इफ ऑल अकाउंट्स नॉट इन, अगर उसमें नहीं है मौजूद सेशन स्टेट में तो उसको डाल दो। अब जो भी अकाउंट आते रहेंगे वहां अपडेट होते रहेंगे और वहीं से फैच करता रहेगा। अभी शायद ये बात नहीं भी समझ में आए तो कोई मसला नहीं है, आप इसको अभी हजम कर लें वैसे ही। जहां जहां
अब मुझे जहां जहां लूप चलाया मैं इसके ऊपर लूप चलाऊंगा, सेशन स्टेट ऑल अकाउंट्स, पूरा नहीं कॉपी करना, मेरे से गलती से हो गया था। ये हो गया सेशन स्टेट ऑल अकाउंट्स, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, फिर ये तीसरा फंक्शन विड्रॉ में ऑल अकाउंट्स, फिर ये चौथा फंक्शन विड्रॉ में, डिपॉजिट में ऑल अकाउंट्स, ट्रांसफर में ऑल अकाउंट्स, ठीक है। और एक जगह और हमने किया था, ये बेनिफिशियरी में 2 दफा लूप चला था, तो इधर भी मैंने पेस्ट कर दिया। यहां हो गया ऑल अकाउंट्स, यहां भी हो गया, यहां से हटाना है ऑल अकाउंट्स, यहां से भी हटाना है ये ऑल अकाउंट्स। बस ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम इसको रन कर रहे हैं। चलो भाई देखो जरा, ओपन अकाउंट करना है, शनाख्ती कार्ड नंबर डाला मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, अकाउंट टाइटल डाल दिया मैंने, ठीक है। पैसे डाल दिए इसमें 50,000 और क्रिएट अकाउंट कर दिया, ठीक है। 3610 1004। अब मैं यहां कहता हूं भाई चेक बैलेंस, अकाउंट नंबर क्या है भाई 3610 1004। अभी भी क्या आ रहा है भाई इनवैलिड अकाउंट नंबर, क्यों भाई? कौन सा वाला फंक्शन था ये? बैलेंस वाला ना, जाके चेक कर लेते हैं बैलेंस वाले में हमने अपडेट किया है काम या नहीं किया। डिपॉजिट शो बैलेंस किया वो तो है। हाँ ये देखो, ये यहाँ पर अपेंड में भी जो है ना, हमने अपेंड में नहीं डाला उसको, ये देख रहे हो यहाँ पर नजर आ रहा है, ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। सेशन स्टेट st डॉट सेशन स्टेट ऑल अकाउंट डॉट अपेंड अकाउंट। नाउ अगेन दोबारा, अभी बैलेंस नहीं आएगा, दोबारा अकाउंट खोलते हैं। शनाख्ती कार्ड नंबर, दिस अकाउंट टाइटल, इनिशियल डिपॉजिट, क्रिएट अकाउंट। क्या आ गया भाई याद रखना 6833 4882, 6833 4882। अभी भी आ रहा है, एक मिनट, ओहो वापस आ जाओ चेक बैलेंस में, चेक बैलेंस में अकाउंट 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 डॉट पिन 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 रिटर्न अकाउंट बैलेंस एज सेशन स्टेट ऑल अकाउंट्स। लिखा हुआ तो सही है बताया हमने। अच्छा भाई, नाउ ओपन अकाउंट, NIC number, this account title, this amount deposit, this create account 66915411, check balance 66915411, अभी भी इनवैलिड, क्यों भाई? चलो भाई जरा नजर डालो, कहाँ रह गया है?
नहीं, मैं देख रहा हूँ पुराने कोड में, देख रहा हूँ कि मैंने क्या गलती की है। बज़ाहिर मुझे सही लग रहा है, मैं सिर्फ उसमें देख रहा हूँ कि मसला हल हो जाए। एस टी डॉट सेशन स्टेट ऑल अकाउंट लगा दिया हमने, ऑल अकाउंट नॉट इन सेशन, और एट 570 9760 8 570 9 9760 यहाँ आ रहा है। रिटर्न अकाउंट, रिटर्न अकाउंट, अच्छा भाई, रैंडम दिस ऑल अकाउंट्स की लिस्ट क्रिएट हो गई। हाँ ठीक है। ओपन अकाउंट टाइटल इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। st डॉट सेशन स्टेट डॉट ऑल अकाउंट डॉट अपेंड, अपेंड तो सही हो रहा है। रिटर्न अकाउंट, ठीक है। शो बैलेंस और अकाउंटिंग सेशन st डॉट सेशन डॉट अकाउंट्स, इनवैलिड अकाउंट नंबर क्यों आ रहा है? अकाउंट फॉर अकाउंट सेशन अकाउंट नंबर ये ठीक है। वैद भाई कुछ नजर आ रहा है गड़बड़? नहीं, और ये टेक्स्ट टाइटल तो टेक्स्ट ही होगा ना? एनआईसी टाइटल पिन तो खुद जनरेट हो रहा है वहाँ, अकाउंट भी खुद जनरेट हो रहा है। अब लाइन बाय लाइन जरा दोनों फाइल को कंपेयर करता हूँ कि हमारा, जरा आप लोग भी नजर रखो, देखो कहाँ पर हमने मिस किया है। सेशन हमने खोल लिया, ऑल अकाउंट्स डॉट इन सेशन, ठीक है। सीएनएसी अकाउंट डाटा चल सब रहा है, लेकिन ये जब बैलेंस ले रहा हूँ, शो बैलेंस में मसला आ रहा है।
st.session.state.all accounts. All accounts. सही है ये तो. Check balance. अच्छा भाई देखो क्या मसला हुआ. अकाउंट नंबर जो यहां इनपुट ले रहे हैं हम, तवज्जो दो जरा बच्चों, st नंबर इनपुट ले रहे हैं और पिन भी जो है वो नंबर इनपुट है, बट हम यहां पर जो है ना टेक्स्ट इनपुट ले लिया हमने, नंबर इनपुट और नंबर इनपुट. ठीक है, और बाकी जगहों पे भी देख लेते हैं कि हमने कहां कहां ये गड़बड़ की है. ओपन अकाउंट, टाइटल डिपॉजिट सही है, ओपन अकाउंट ठीक है. अब मैं ठीक है, क्लोज अकाउंट में यहां पर भी जो है वो अकाउंट नंबर जो है वो क्या लेना पड़ेगा मुझे, नंबर इनपुट, और यहां पर भी नंबर इनपुट. ठीक है, एंड देन चेंज पिन में, हाँ वो हम यहां से हमने उबैद सही कह रहा था, जो इनपुट लिया है हमने क्लोज करते हुए वो टेक्स्ट इनपुट ले लिया है, नंबर इनपुट और नंबर इनपुट और नंबर इनपुट. वैसे तो टाइप कास्ट भी कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन ठीक है जब एक चीज़ है तो नंबर इनपुट ही होनी चाहिए, क्या ज़रूरत है. फिर यहाँ पर भी अकाउंट नंबर नंबर इनपुट और पिन नंबर इनपुट सही है. चेक बैलेंस में तो अभी हमने चेंज कर लिया था. डिपॉजिट में अकाउंट नंबर क्या हो जाएगा भाई, नंबर इनपुट, अमाउंट नंबर इनपुट सही है. विड्रॉल में क्या आ जाएगा भाई, यस अमाउंट सही है, अकाउंट नंबर रह गया. ठीक है, ठीक हो गया. देन ट्रांसफर में अकाउंट में फिर नंबर इनपुट, नंबर इनपुट, अमाउंट में भी नंबर इनपुट, बेनिफिशियरी अकाउंट में भी नंबर इनपुट, शो ऑल अकाउंट्स. चलो जी अब देखते हैं क्या रहा. वंस अगेन अब आ गए यहाँ पर, दोबारा खोलते हैं भाई. ठीक है,
अमाउंट, क्रिएट अकाउंट, सही भी 18, 55, 37, 82, चेक बैलेंस 18, 55 और क्या था भाई 82, चलेगा नहीं चलेगा, चल गया, सही है। तो अब ये सारी एक्टिविटी अगर खाली कॉपी पेस्ट में कर लोगे ना फिर नहीं हो पाएगी, आपको देखो ढूंढना पड़ा, गलती भी नजर आई, सारी चीजें की, गलती ये थी कि हमने यहां से जब ओपन अकाउंट कराया तो अकाउंट नंबर की टाइप क्या है, पिन की टाइप क्या है, वहां हमने कैसा इनपुट लिया है, स्ट्रीप लिट पे टेक्स्ट इनपुट ले लिया, तो टाइप का फर्क आ गया। तो अब जब वो स्ट्रिंग वैल्यू ढूंढने जा रहा है अकाउंट में तो वो मिल ही नहीं रही, उसको कह रहा है इनवैलिड अकाउंट नंबर, सही है। तो इसको कंप्लीटली सब लोग जो है वो घर पे इसको क्या करेंगे, ट्राई तो रन तो करेंगे ही, लेकिन इसको सामने रख के दोबारा से सारा 2-3 बार कोड करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। प्लस अब इसके साथ एक पैरेलल बिल्कुल ऐसे ही एक असाइनमेंट मिलेगा, जैसे अभी हमने ये पैसों का बैंक बना लिया, आप बुक बैंक बना ले, ठीक है। उसमें क्या होगा भाई, उसमें कोई आएगा लाइब्रेरी में अपना अकाउंट खुलवाएगा, ठीक है, नहीं अपनी रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसका नाम होगा, सीएनआईसी नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है। लाइब्रेरी जो फीस भर दी, हाँ भर दी, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब उसने एक बुक इश्यू कराई, फॉर एग्जाम्पल उसने टोकन 1000 रुपए जमा करा दिए, अब उस जो बुक इश्यू करवाई, अब फॉर एग्जाम्पल उस बुक का रेंट जो है वो 50 रुपए है, तो ठीक है, जैसे ही उसने बुक इश्यू कराई क्या हो गया भाई, 50 रुपए उसके अकाउंट से, ये तो मैं वैसे ही अभी बैठ के बता रहा हूँ, मैं आपको सिनारियो लिख के दे दूंगा कि यार ये काम करना है, हाँ ये मैं देता हूँ अभी, ग्रुप में भी देता हूँ और एयर फॉर शेयर पे भी। बट मैं फिर कह रहा हूँ कि इस फाइल को तो रन कर लेना, लेकिन आपने दोबारा से लिखना ही लिखना है कोड, जब तक 2-3 बार लिखोगे तो इंडेंट का पता चलेगा, वेरिएबल्स की गलतियां होंगी, आप एरर को ढूंढोगे, कोड सारी चीजें करोगे, तो यू विल सी कि भाई क्या क्या गड़बड़ हो रही है।